जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे, द लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसको हम मैट्रिक्स मीना मेथड भी कहते हैं। मेथड नंबर हम लोग फर्स्ट पढ़ चुके हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, जिसको हम NWC रूल भी कहते हैं, एंड इसके दो एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। आज इसके दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, सिस्टम है, मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री लिखी हुई है इसको हम कहते हैं कॉस्ट, मूल्य कहते हैं। इन सब मूल्यों में से जो सबसे मिनिमम मूल्य होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। एंड हमारा क्या कहते हैं, प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हम देख रहे हैं 50, 150, 10, 90, इन सब में हम देख रहे हैं कि 10 हमारा क्या है, सबसे कम क्या कहते हैं, कॉस्ट है। तो हम 10 को यहाँ, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ हमारा डिमांड 10 है, सप्लाई 60 है। तो जो सबसे कम होता है वैल्यू उसको हम इंटर करवाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर 50 बचा, तो जो 0 होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, उस कॉलम को। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा मैट्रिक्स अब ये बचा हुआ है, मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स अब है ही नहीं, ये मान लीजिए ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू क्या है। इसके नाम से ही पता चलता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। सबसे लीस्ट वैल्यू सेलेक्ट करना है। सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, 15 है। हमने 15 को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 40 है। जो सबसे कम वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पर इंटर करवाते हैं। तो सबसे कम वैल्यू क्या है, 20। तो हमने 20 को लिखा, तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। ठीक है, जो 0 होता है उसको हम नील करते हैं, उसको हम कट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 सेल बचे हुए हैं। अब हम इसमें सबसे कम कॉस्ट को सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमारा सबसे कम कॉस्ट क्या है, 70 है, लेकिन दो जगह है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। हम रैंडमली किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा मन है इसको सेलेक्ट करने का, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है। तो रैंडमली दोनों इक्वल हैं, तो किसी एक को हम यहाँ पर इंटर करवा देंगे। ठीक, ये 0 एंड ये भी 0। तो हम चाहे इस रो को कट कर दें, चाहे इस कॉलम को ख़त्म कर दें, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा मन है कि मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक, ये हमारा ख़त्म हो गया। ठीक, अब ये 4 सेल बचे हुए हैं। इस 4 सेल में से सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे कम कॉस्ट किसका है, ये है इसका। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 50 है। तो मिनिमम वालों को हम सबसे कम वाले को इंटर करवाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 20 बचा। ठीक, जो 0 होता है उसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब ये देखिए हमारा 2 बचा हुआ है। तो सबसे कम वैल्यू, सबसे कम कॉस्ट किसका है, इसका है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 20 है। तो कम क्या है, 0। मैंने 0 को सेलेक्ट किया, तो 0 ऑलरेडी है। यहाँ पर 20 में से 0 घटाएंगे तो 20 ही आएगा। यहाँ पर 0 है, तो 0 वालों को हम क्या करते हैं, कट कर दें। तो 0 वालों को हमने कट कर दिया। ठीक, अब देखिए अब तो हम इसमें सबको ख़त्म कर चुके हैं, केवल एक ही बचा है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है। तो हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। ये 0, ये 0, ये ख़त्म। तो फाइनली जिस तरह हम फर्स्ट मेथड में लिखते थे उसी तरह इसको भी लिख लेंगे आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, कौन कौन से सेल हमारे सिलेक्ट हुए हैं, 50 × 7 70 प्लस 50 × 70 प्लस 10 × 10 प्लस 20 × 15 प्लस 20 × 87 प्लस 0 × 79। आफ्टर सॉल्विंग हम इसको पाएंगे लगभग 3000
एक मिनट में इसको सॉल्व किया हूँ। गुणा गुणा करने के बाद आपको मिलेगा, एक मिनट, ये आपको मिलेगा, गुणा करने के बाद आपको मिलेगा 1940 रुपीज़ मिलेगा। ठीक, तो ये सॉल्व करने का मेथड होता है। फाइनली हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, सबसे कम कॉस्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड बाकी जो सॉल्व करने का तरीका फर्स्ट मेथड में था सेम मेथड इसमें भी अप्लाई होता है। तो हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल यहाँ है, देखिए इस सिस्टम में हम देखेंगे सबसे कम कॉस्ट किसका है। इस सिस्टम में हम देखेंगे सबसे कम, सौ की सीधी एक बात कि हम इसमें देखेंगे सबसे कम वैल्यू किसकी है। यहाँ पर देखिए सबसे कम वैल्यू ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, एक ज़ीरो यहाँ है, एक ज़ीरो यहाँ है। तो हम रैंडमली किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा मन है इसको सेलेक्ट करने का, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है, डिमांड 15 है, सप्लाई 15 है, डिमांड एंड सप्लाई भी इक्वल है। तो हम रैंडमली किसी एक को इसमें इंटर करवा देंगे, पुट कर देंगे किसी एक को। तो ये देखिए ये हमारा ज़ीरो हो गया एंड ये भी ज़ीरो। अब देखिए चाहे हम तो इस कॉलम को कट कर दें, चाहे तो हम इस रो को कट कर दें, हम स्वतंत्र हैं, किसी एक को कट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा मन है इस रो को कट करने का, तो लीजिए मैं इस रो को कट कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक, अब देखिए अब ये जो सिस्टम बचा हुआ है, अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे कम कॉस्ट किसका है। देखिए एक ज़ीरो था, ये इसका है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, फिर से डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो गया। तो हम फिर से डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो गया, तो हम रैंडमली किसी एक को इसमें पुट कर देंगे। हमने 5 को पुट कर दिया, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। अब देखिए चाहे हम तो इस कॉलम को कट करें, चाहे इस रो को हम कट करें, हम स्वतंत्र हैं। तो मेरा मन है कि हम इस कॉलम को कट कर देते हैं, लीजिए इस कॉलम को हम कट कर दिए। अब देखिए ये हमारा बचा हुआ है, तो इसमें सबसे कम कॉस्ट कौन सा है, 7 दिख रहा है, 7 को सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 25 है। इस डिमांड एंड सप्लाई में कम कौन सा है, 0 है, तो 0 को इसमें हमने पुट कर दिया। ठीक, यहाँ पर 25 है। अब 0 ऑलरेडी 0 है, तो इसको क्या 0 करेंगे, एंड ये 25 है, तो 25 में से 0 हटाएंगे तो क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो जो 0 ऑलरेडी है, तो इसको, जो चीज़ ऑलरेडी पहले से ही 0 है, तो उसको हम क्या 0 करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। ठीक, ये देखिए अब देखिए अभी हमारा 4 सेल बचा हुआ है, इसमें से सबसे कम कॉस्ट किसका है, 9 का, हमने इसको ले लिए। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 25 है, कम कौन सा है, 15, 15 को इसमें हमने पुट कर दिया। यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा। ठीक, यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा। अब जो 0 वाला होता है इसको हमको कट करना होता है, तो हमने इसको कट कर दिया। ठीक, कट करने का मतलब होता है हम इस कॉलम को नील कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये है, 18 है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 0 है, तो कम क्या है, 0 है, तो 0 को इंटर करवा दिया। तो ये ऑलरेडी 0 है, तो इसको क्या 0 करेंगे, तो ये ऑलरेडी पहले से ही 0 था, तो इसको अब और हम क्या 0 करेंगे, यही कॉलम, यही रो हमारा कट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो लास्ट में एक ही बचा हुआ है, तो इसको हम एक ही बचा हुआ है कॉलम, एक ही सेल बचा हुआ है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर 10 है, डिमांड सप्लाई 10 है, तो रैंडमली हम किसी एक को इसमें पुट कर देंगे। ठीक, ये 0 एंड ये 0। ठीक, अब देखिए आंसर लिखना है द लीस्ट कॉस्ट वैल्यू, तो लिख लेते हैं द लीस्ट कॉस्ट वैल्यू। ठीक,
तो क्या होगा, सिंपली इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 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 इसका ठीक। 15 इंटू 0, 15 इंटू 9, 10 इंटू 20, 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 18। तो ये फाइनली सॉल्व करने पर हमारा आएगा लगभग 315 आएगा आंसर। ठीक, मैंने इसको सॉल्व किया था, मैं आपको दिखा दूं, आपको 335 आएगा। ठीक है, 335 आएगा सॉल्व करने पर। गुणा तो सिंपली आप कर ही सकते हैं, मेन चीज़ होता है आप इसको देखना, इसको सॉल्व करना, गुणा तो आप कर ही लेंगे। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम फाइनली क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बाकी हम इसमें सबसे मिनिमम लीस्ट कॉस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं एंड बाकी फिनोमेना उसी तरह है, मेथड नंबर फर्स्ट की तरह है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कैसे पता कि मेरा क्वेश्चन ये जो मैं कर रहा हूँ कि सही है कि नहीं सही है। तो आपको देखेंगे लास्ट में जब आप सॉल्व करते हुए आएंगे, लास्ट में आपका डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि मेरा क्वेश्चन क्या है, सही है। अगर दूसरा मेथड मैं आपको बता दूं कैसे आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन सही है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल। नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल जो होता है हमारा m+n-1। ठीक, देखिए 1 2 3 4, 4 क्या है, कॉलम है, 4 कॉलम प्लस 1 2 3, 3 रो है, 3 रो -1, 4 3 7 -1 इक्वल टू 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 सेल को हमने सेलेक्ट किया है, तो कितना आ रहा है, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मान लीजिए आप इसको सॉल्व करते हैं, आपको 6 नहीं आता है, तो आप समझ जाइएगा कि मेरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिस्ट कॉस्ट मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, एंड ये वाला भी आपको समझ में आया होगा।